नमस्ते। चलिए आज फिलोसोफर एलन वॉट्स के एक बड़े ही गहरे विचार को समझते हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमें उस लगातार दौड़ से बाहर निकालने में मदद कर सकता है, जिसमें हम सभी कभी न कभी खुद को फंसा हुआ पाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत जोरदार सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमारी उस कॉमन फीलिंग तो चैलेंज करता है कि यार कुछ तो कमी है। जरा सोचिए, क्या हो अगर पूर्ण यानी कंप्लीट फील करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ इसी पल अभी यहीं मौजूद हो। देखिए, हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि जिंदगी एक रेस की तरह है, एक दौड़ है, एक फिनिश लाइन की तरफ बस भागते जाना है। और ये जो दौड़ है ना, ये शुरू होती है एक बुनियादी गलतफहमी से। हमें लगता है कि कंप्लीट होने के लिए हमें कुछ और बनना पड़ेगा, उससे अलग जो हम अभी हैं। एक अधूरेपन का एहसास कि राइट नाउ कुछ तो मिसिंग है। तो हम एक गोल सेट करते हैं, बस एक बार एक्स मिल जाए उसके बाद मैं खुश। फिर वो गोल हासिल भी हो जाता है, पर वो खुशी वो तो बस कुछ पल की मेहमान निकलती है और मन वो तुरंत एक नया गोल वाई सामने रख देता है और बस लाइफ खुशी को आगे ढकेलने का एक साइकिल बन जाती है। फिनिश लाइन हमेशा आगे और आगे सरकती रहती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब हम एक पल के लिए रुककर इस पूरी दौड़ की बुनियाद पर ही सवाल उठाते हैं। क्या हो अगर ये पूरी भागदौड़ सिर्फ एक भ्रम हो, एक इल्यूजन? एलन वॉट्स के हिसाब से जो सच है ना, वो इससे कहीं ज्यादा सिंपल और गहरा है। इस आइडिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी से है। इमेजिन कीजिए, समुंदर की एक लहर है जो पानी बनने की कोशिश कर रही है। उस बेचारी को यह एहसास ही नहीं है कि वो तो शुरू से ही पानी थी। हम भी तो अक्सर उसी लहर की तरह होते हैं, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो हम पहले से ही हैं। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि होलनेस यानी पूर्णता कोई मंजिल नहीं है जिसे फ्यूचर में पाना है। अरे ये तो हमारी नेचुरल स्टेट है, जो अभी इसी पल हमारी इच्छाओं के शोर के नीचे मौजूद है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम बस भूल गए हैं। तो फिर इस सच के साथ जिया कैसे जाए? यहीं पर एक्टिंग एज इफ का कॉन्सेप्ट काम आता है। अब यहाँ एक आम गलतफहमी होती है। एक्टिंग एज इफ का मतलब दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। दिखावा तो डर और कमी से पैदा होता है, जो बाहरी दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम कुछ हैं जो हम नहीं हैं। जबकि एक्टिंग एज इफ एक तरह से याद करना है, अपने असली स्वरूप के साथ अलाइन करना। ये ज्ञान और पूर्णता से जन्म लेता है, एक अंदरूनी सच को जागने जैसा है। आइडिया यहाँ ये है कि हमारी जो आंतरिक अवस्था है, हमारा जो बीइंग है, वही कारण है और बाहरी दुनिया उसकी सिर्फ एक गूंज है, एक एको। उल्टा नहीं, ये यूनिवर्स उस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करता जो हम चाहते हैं, बल्कि उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है जो हम हैं। असली क्रिएशन यानी सच्चा निर्माण बाहरी सबूत का इंतजार नहीं करता। ये पहले मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा वाली सोच नहीं है। नहीं, ये शुरू होता है एक अंदरूनी बदलाव से, एक विश्वास से। मैं मानता हूं इसलिए मुझे दिखता है। ये क्रिएशन की भाषा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समर्पण यानी लेटिंग गो की अनोखी ताकत से कैसे जुड़ता है। देखिए, समर्पण या सरेंडर का मतलब कमजोरी या हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है चीजें कब और कैसे होंगी इस पर से अपने कंट्रोल की जरूरत को छोड़ देना। ये एक एक्टिव ट्रस्ट है। कंट्रोल करने की कोशिश से रेजिस्टेंस और चिंता पैदा होती है, जबकि विश्वास से अलाइनमेंट और शांति मिलती है। जब हम किसी चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो हम एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। हम पानी की धारा के खिलाफ तैरना बंद कर देते हैं और मौकों और विचारों को अपनी तरफ नेचुरली आने देते हैं। तो आम जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है? ये छोटे छोटे लगातार लिए गए फैसलों के बारे में है। ये बदलाव छोटे छोटे निर्णयों से होता है जो वक्त के साथ जुड़कर हमारी बुनियाद को बदल देते हैं। जैसे डर से नहीं, दिल से बोलना चुनना, भागने के बजाय थोड़ा धीमे होकर अपने अंदर की शांति को सुनना, और उस फीलिंग को पाने का इंतजार करने के बजाय उस फीलिंग को अभी महसूस करना, उसे जीना। आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि हम यहाँ संघर्ष करके कुछ बनने के लिए नहीं हैं। हम यहाँ सिर्फ उसे याद करने के लिए हैं जो हम हमेशा से थे। ये किसी नए इंसान में बदलने के बारे में है ही नहीं, ये तो अपने सच्चे पूर्ण स्वरूप को याद करके उस तक लौटने के बारे में है। यानी फोकस बाहर सपनों को पाने से हटकर अपने अंदर उस शक्ति को पहचानने पर आ जाता है जो सपने देखती है। आप सपने का पीछा नहीं करते,
आप खुद सपना देखने वाले बन जाते हैं। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की ये दौड़, ये रेस आज ही खत्म हो जाए तो पीछे कौन बचेगा? कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है। आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।